हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से एक जनरल प्रॉब्लम जो कि हम सभी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं और फेस कर रहे हैं वो आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि हम जब भी इंग्लिश ग्रामर को सीखने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रूल्स में और उसके स्ट्रक्चर में, उसके फॉर्मेशन में कहाँ पर ईज आएगा, कहाँ पर आर आएगा, कहाँ पर एम आएगा, कहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, मस्ट, कुड, हैव बीन, ये सब इस चक्कर में इतना उलझ जाते हैं फ्रेंड्स कि जब हम किसी के सामने ये सीखने के बाद में स्पोकन इंग्लिश में जब हम किसी के सामने बोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमारा माइंड इस बात से ही डर के रह जाता है कि हमने सही ग्रामर यूज़ की है क्या। तो हम उस वहाँ पर अपनी जो एक्सप्रेशंस है उसको खुद हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे हम क्या बोलने जा रहे हैं उस एसेंस को छोड़कर हम उस ग्रामर के रूल्स में ही उलझ कर रह जाते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स और इसके स्ट्रक्चर के बीच में उलझ गए हैं फ्रेंड्स। तो हमें ग्रामर तो पढ़नी है फ्रेंड्स, ग्रामर हमें सीखना है, लेकिन उस ग्रामर से क्या एसेंस निकल के आ रहा है, उस ग्रामर की क्या फीलिंग्स है उस सेंटेंस में, उस सिचुएशन में, क्या वो सिचुएशन फिट कर रहा है हमारे उस इंग्लिश सेंटेंस के साथ में जो हम बोलने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ सीखना है। ग्रामर के रूल्स को ज़्यादा नहीं सोचना है, उस सिचुएशन में हम किस तरीके से अपनी जो फीलिंग्स को, उस इवेंट को कैसे एक्सप्रेस कर सके दूसरों के सामने, वो चीज़ हमें सीखनी है। और इस तरीके से सीखने से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपनी स्पीकिंग जो है अपनी स्पोकन इंग्लिश को आप बिल्ड कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट साउंड कर पाएंगे। क्योंकि हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं उसे तो हम प्रैक्टिकली यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। और प्रैक्टिकल यूज़ तभी आप करेंगे जब आप किसी फील्ड में जाएंगे, सिचुएशन में जाएंगे, और सिचुएशन में हर समय उसको बार बार ये सेंटेंस किस तरीके से इंग्लिश में बन सकता है, अरे ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे इसे किस तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है अपने आप को। ये चीज़ जब हम सीखेंगे तभी हम इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी बिल्ड कर पाएंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट साउंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, शायद ये प्रॉब्लम सभी इंग्लिश लर्नर्स जो कि इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं किसी के साथ बात करते समय, वो फेस कर रहे होंगे। यदि वो ये जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम एक ग्रुप बनाते हैं और वहाँ पर हम सभी सिचुएशनल इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और डेली हम एटलीस्ट 30 to 25 सिचुएशनल इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे और इस जर्नी को हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सभी को इनवाइट करती हूँ, जो भी इंग्लिश लर्नर्स हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट साउंड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक हम ग्रुप बनाते हैं और फिर हम इस तरीके से इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाली हूँ जहाँ पर कि मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊँगी कि एक ही सिचुएशन में हम किस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं और किस तरीके से हम ग्रामर को अप्लाई कर सकते हैं समझकर। तो अपने को ग्रामर के रूल के बीच में नहीं फंसना है, हमें उसके एसेंस को समझना है कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है इंग्लिश में। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से और अच्छे से इसे क्लियर करती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, इस पिक्चर में एक खड़ूस सा बॉस है और ये अपने एम्प्लॉय से कह रहा है कि तुम्हें ये जो रिपोर्ट है डेडलाइन से पहले, यानी कि समय से पहले मुझे कंप्लीट करके देनी पड़ेगी, फिनिश करके देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉस चाहता है कि वो इस काम को जल्दी डेडलाइन से पहले करके दे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर
एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी को, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी या स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट हो या स्ट्रॉन्ग नीड हो, नेसेसिटी हो, आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको करना ही है वो काम, ये करना ही चाहिए, अवश्य ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट मॉडल वर्ब फ्रेंड्स यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस होगा कि यू मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। अब फ्रेंड्स इसी सेम सेंटेंस को यदि हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ना हो कि ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी ना हो कि थोड़ी सी कम जिम्मेदारी हो, तो हम इसे हैव टू से भी बना सकते हैं। सिंगुलर है तो हैज़ टू यूज़ करें, प्लूरल है तो हैव टू यूज़ करें। अब जैसे कि आप इसी सेम सेंटेंस को बना सकते हैं कि आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। मतलब यदि आप अपने किसी साथी से बात कर रहे हैं तो उसने कहा है कि यदि कि क्या कहा बॉस ने, तो बॉस ने कहा है कि यू हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आई मस्ट गो टू द स्टोर। अब आई मस्ट गो टू द स्टोर मतलब मुझे स्टोर जाना ही होगा, मुझे ज़रूरत है, मेरी बहुत कोई नीड है कि मुझे स्टोर जाके विज़िट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लानी है। और यदि आई हैव टू गो टू द स्टोर तो मतलब हाँ मुझे जो है स्टोर जाना पड़ेगा। अब जैसे कि और एक और चीज़ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना ही चाहिए। तो यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, मतलब ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। या फिर यदि आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यू मस्ट स्टडी फॉर द एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू पास। या फिर आप इस तरीके के सेंटेंस भी बना सकते हैं, यू मस्ट नॉट क्रॉस द स्ट्रीट व्हेन द लाइट इज़ रेड। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि जब भी रेड लाइट हो आपको सड़क नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो यू मस्ट नॉट क्रॉस द स्ट्रीट व्हेन द लाइट इज़ रेड। या फिर आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि कहीं आप गए, चेक इन हो रहा है आपका, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि तुम्हें अपना आईडी कार्ड तो दिखाना ही पड़ेगा, तो यू मस्ट शो योर आईडी कार्ड। ये ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है कि आप अंदर तभी जा सकते हैं जब आप अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे। तो यू मस्ट शो योर आईडी कार्ड। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सिंपल है। यदि आपको ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है जहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है तो आप वहाँ पर मस्ट यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये करना ही है, तो वहाँ पर आप मस्ट को यूज़ करें। और जहाँ पर थोड़ा सा कम है, मस्ट से आपको फीलिंग हो रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, नीड, नेसेसिटी, वहाँ पर आप हैव टू या हैज़ टू लगाएं। सिंगुलर है तो हैज़ टू लगाएं, प्लूरल है तो हैव टू लगाएं। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस की मस्ट से बनने वाले सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस करें और मुझे एक एग्जाम्पल भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए इस पिक्चर में बंदी अपनी चाबी भूल गई है। अब चाबी भूल चुकी है, ये काम पास्ट में हुआ है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि कार के अंदर कोई बैठा हुआ बोल रहा है कि हाँ चाबी भूल गई ना, देखो ज़रूर एक चाबियाँ भूल गई है। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पास्ट में आप कोई घटना हुई है, उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग आपके पास में एविडेंस है, आप वेरी स्ट्रॉन्ग गैस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ज़रूर ये अपनी चाबी भूल गई है, तभी इस तरीके से ढूंढ रही है, इसको चाबी मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर जो है पास्ट का कोई एक्शन होता है और जब इस तरीके के पॉसिबिलिटीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है, दैट मीन्स कि समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कुछ ऐसा काम हुआ है, तो वहाँ पर हम मस्ट हैव मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो मस्ट हैव मॉडल वर्ब यूज़ करने के लिए यहाँ पर आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, शी मस्ट हैव फॉरगेटन हर कीज़, मतलब वो ज़रूरी अपनी चाबियाँ भूल चुकी है। शी मस्ट हैव फॉरगेटन हर कीज़। अब जैसे कि सेंटेंस आपने देखा, एक आप बैठे हुए सोशल मीडिया पे एक हॉट न्यूज़ चल रही है, तो आपने अनुमान लगाया और उसने आपको लगा कि हाँ चल ये बात तो उसको भी पता होगी क्योंकि सोशल मीडिया में ये न्यूज़ फैल गई है, तो ये न्यूज़ तो उसने भी सुनी होगी। तो आप यहाँ पर कैसे बोलेंगे, ही मस्ट हैव हर्ड द न्यूज़, या यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज़, इट वॉज ऑल ओवर द सोशल मीडिया, मतलब तुमने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी क्योंकि ये सब जगह सोशल मीडिया में है। या फिर जैसे कि आप आए कहीं पर किसी के घर और आपने देखा वहाँ पे उसकी कार नहीं है,
तो फिर आपने वहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग अनुमान लगाया, आप कॉन्फिडेंट हुए, आप एक स्ट्रॉन्ग गेस लगाया आपने कि वो यहाँ से जा चुका है क्योंकि उसकी कार नहीं है। तो दे मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी सिंस देयर कार इज़ गॉन, मतलब उसकी कार तो यहाँ से जा चुकी है, मतलब वो है ही नहीं यहाँ पे घर पे। तो ऐसी सिचुएशन होती है हम लोगों के साथ में। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि दे मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, वो पहले से जा चुके हैं, सिंस देयर कार इज़ गॉन। और या फिर देखो, ऐसा तो हम सब में से अधिकतर लोगों के साथ होता ही है कि आप देखते हैं कि पड़ोसी का दरवाज़ा खुला है, दरवाजे में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई दिख भी नहीं रहा है, तो आप बोलते हैं कि लगता है ये ना दरवाज़ा खुल के चला गया है, कोई है नहीं है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो इस तरीके के आप वहाँ पर सेंटेंस बना सकते थे, द डोर इज़ ओपन एंड देयर इज़ नो वन इन साइट। नो वन इन साइट मतलब वहाँ कोई भी दिख नहीं रहा है, नो वन इन साइट। साइट मतलब होता है SIGST, साइट मतलब कोई दिख नहीं रहा है। समवन मस्ट हैव लेफ्ट इट ओपन, जरूर कोई किसी ने इसे खोल कर चला गया, तो समवन मस्ट हैव लेफ्ट इट ओपन। यहाँ पर जो भी मस्ट के साथ में जब हैव आता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, तो पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो वहाँ पर आप मस्ट हैव लगाओ। जैसे कि एक और आपको मैं बताती हूँ कि उसने तो ज़रूर, ये मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने ये काम किया होगा, क्योंकि उसने ज़रूर ही इंस्ट्रक्शन को पढ़ा होगा। तो पास्ट में उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, उसको पता है, तो इसीलिए वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि उसने ये काम किया है। तो यू मस्ट हैव रीड द इंस्ट्रक्शन बिकॉज आई कांट बिलीव यू डिड दैट, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने ज़रूर ही इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे। तो इस तरीके से मस्ट हैव को आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास में कोई पुख्ता सबूत हो, आप कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट हो, मतलब कंफर्म ना हो लेकिन आप बहुत पूरी तरह से आश्वस्त हो, कंफर्म हो कि कॉन्फिडेंट हो कि समथिंग हैपेंड इन द पास्ट में वाली घटना हुई होगी। जैसे कहते हैं ना कि आपने एक फ्रिज में एक चॉकलेट रखी है और देखा, आपने जब फ्रिज खुल के देखा आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, फ्रिज में चॉकलेट नहीं है, तो आप यहाँ पर एक अनुमान लगा रहे हैं कि जरूर है ना, इसको है ना इस टिया ने ही खाया होगा, तो शी मस्ट हैव ईटन दिस चॉकलेट या शी मस्ट हैव ईटन द केक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग पुख्ता अनुमान लगा रहे हैं कि ये काम ज़रूर उसी ने ही किया होगा या ये ऐसी घटना पास्ट में ज़रूर उसके द्वारा हुई होगी, तो वहाँ पर हम मस्ट हैव लगाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन मत ध्यान रखो, बस ये सिचुएशन को देखो कहाँ पर आपको क्या लगाना है। यदि पास्ट में कोई घटना हुई है तो मस्ट हैव से आप सेंटेंस बनाइए। अब देखिए एक और सेंटेंस सिचुएशन। अब देखिए फ्रेंड्स, एक सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर में कोई आया है कल और आप उसे मिले नहीं, तो फिर वो आपको जब नेक्स्ट डे मिलता है तो वो कहता है कि मैं आपके घर आया था कल 8 बजे लेकिन आप थे नहीं। तो फिर आप उसको ऐसा जवाब देते हैं कि आई मस्ट हैव बीन एट द मूवी व्हेन यू केम टू माई हाउस यस्टरडे एट 8 PM, आई मस्ट हैव बीन एट द मूवी, मतलब मैं उस समय 8 बजे शायद मूवी में गया हूँगा। तो देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम की बात की, एक स्पेसिफिक टाइम आ रहा है कि इस टाइम पे ये वाली घटना मेरे द्वारा हुई होगी, तो वहाँ पर हम मस्ट हैव के साथ में बीन भी लगाएंगे। तो मतलब मैं कहाँ हुआ हूँगा उस समय, मैं वहाँ मूवी देख रहा हूँगा उस समय, तो आई मस्ट हैव बीन एट द मूवी व्हेन यू केम टू माई हाउस यस्टरडे 8 PM। या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कि उसकी आंखें लाल दिख रही थी यार, वो ज़रूर रोई होगी, पर्टिकुलर टाइम पे वो रोई होगी तभी उसकी आंखें लाल दिख रही। तो यहाँ पर एक टाइम आ गया, एक स्पेसिफिक टाइम आ गया, तो यहाँ मस्ट हैव बीन, तो शी मस्ट हैव बीन क्राइंग बिकॉज हर आईज आर रेड, वो ज़रूर रोई होगी क्योंकि उसकी आंखें लाल दिख रही है। या फिर हम कहते हैं ना कि मैंने उसको ना देखा है पार्किंग लॉट पे, वो ज़रूर यहीं पे ही होगी कहीं पे। तो आई सॉ हर कार इन द पार्किंग लॉट, शी मस्ट हैव बीन हियर, वो ज़रूर यहीं पे ही होगी, शी मस्ट हैव बीन हियर, आई सॉ हर इन कार इन द पार्किंग लॉट। या फिर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, बच्चा स्कूल से आया और वो स्कूल में से आकर टेबल पे बैठा और थोड़ी देर बाद ही वहीं टेबल पे ही सो गया वो, तो आप वहाँ पे क्या अनुमान लगा रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग जो है एक सर्टनिटी, एक अनुमान लगा रहे हैं कि एक फिक्स टाइम पे, कि एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एट द सम टाइम इन द पास्ट कि वो पास्ट में थक चुकी होगी, इसीलिए वो यहाँ पर आकर सो गई। तो शी फेल asleep एट द टेबल, शी मस्ट हैव बीन टायर्ड बिकॉज शी फेल asleep एट द टेबल बिकॉज शी मस्ट हैव बीन टायर्ड, तो वो ज़रूर थक चुकी होगी, थक गई है,
इसीलिए वो सो गई है, टेबल पे ही सो गई। अब जैसे कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जैसे उसकी रात भर उसकी कार है ना पार्किंग एरिया पे ही खड़ी रही। तो यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर नाइट, एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। तो द कार मस्ट हैव बीन पार्क्ड देयर ऑल नाइट। उसकी कार पूरी रात जो है पार्किंग एरिया पे पार्क थी। तो द कार मस्ट हैव बीन पार्क्ड देयर ऑल नाइट, एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक और सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि बंदी जो है वो ऑफिस से निकली और वो घंटों पहले ऑफिस से निकल चुकी है, बहुत सा टाइम पहले से। तो आप सोच रहे कि अब चलो उसके घर जाते उससे मिल लेते, क्योंकि अब तो वो घर आ चुकी होगी, वो तो घर पे ही होगी, क्योंकि वो तो कब से ऑफिस से निकल चुकी। मैंने फ़ोन लगाया था और वो कब से घंटों से पहले ही निकल चुकी ऑफिस से, तो अब वो घर पहुंच चुकी होगी। तो इस तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं कि शी हैज़ बीन गॉन फॉर अवर्स, या शी हैज़ बीन लेफ्ट फॉर अवर्स फ्रॉम ऑफिस, शी मस्ट बी होम बाय नाउ। मतलब अभी वो कहाँ होगी, घर पर होगी। शी मस्ट बी होम बाय नाउ, सो लेट्स मीट विथ हर, या लेट्स विजिट टू हर हाउस। तो इस तरीके के सेंटेंस आप मस्ट बी की जो है मदद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब मस्ट बी यूज़ होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वो तो कब से निकल चुकी है, तो अभी वो घर पे ही होगी। तो शी मस्ट बी होम बाय नाउ। या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम एक ओपिनियन देते हैं, हम पूरा एक प्रेडिक्ट करते हैं या एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि ये बंदा है ना बहुत लंबी जर्नी करके आया है तो ये थक गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। मतलब तुम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद में आप ज़रूरी थक गए होंगे। या फिर जैसे कहते हैं कि ये जॉब है ना तुम्हारे लिए शायद बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा, तो ये बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा, ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, डिफ़िकल्ट रहा होगा। तो दिस मस्ट बी अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर यू, दिस मस्ट बी अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर यू। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब मस्ट बी यूज़ होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका जो है एक अनुमान है कि उसका जो जॉब, उसके काम करने का एरिया वो जो है बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। या फिर हम जैसे कहते हैं ना कि इट मस्ट बी टाइम टू लीव नाउ। अब शायद हमें जाना चाहिए यहाँ से, तो इट मस्ट बी टाइम टू लीव नाउ। या फिर कहते हैं ना तुम है ना सच में ज़रूरी पागल हो गए हो, पागल हो चुके हो। यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। तो फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस आप भी अपनी तरफ से बनाएं। अब देखिए मज़े मज़े में, खेल खेल में, सिचुएशन को देखकर ही हमने मस्ट मॉडल वर्ब पढ़ लिया है और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हमने यहाँ पर मस्ट हैव बीन, मस्ट बी से कितने सारे ढेर सारे सेंटेंस बनाए। और इन सारे सेंटेंस को आप कॉन्फिडेंटली बोलने की प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स। नहीं तो इंग्लिश बोलने से ही आती है फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीखने से नहीं आती। ग्रामर सीखने के बाद यदि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो कोई मतलब नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप इन जो सेंटेंस की को खुद से बनाएं मस्ट मॉडल वर्ब, जहाँ पर कि किसी भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, या फिर स्ट्रॉन्ग कोई भी पास्ट में कोई घटना होती है उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, इस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, इस चीज़ को शो करता है। तो आपके साथ में कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर कि इस तरीके की फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो आपको, तो आप मस्ट मॉडल वर्ब को यूज़ करें। पास्ट है तो हैव लगाइए मस्ट के साथ में, और उसके साथ में कोई पर्टिकुलर टाइम भी जुड़ा हुआ है तो मस्ट हैव बीन लगाइए। और कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहा है तो कि वो ज़रूर यहाँ पर होगी, मस्ट बी देयर, तो वहाँ पर आप मस्ट बी लगाएं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ग्रामर को एंजॉय करके पढ़िए, ग्रामर से नफ़रत नहीं करना है, ग्रामर को सीखना समझना है और अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये आज का लेसन था। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
यदि आप भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको डेली 25 सिचुएशनल इंग्लिश सेंटेंसेस को ग्रामर की मदद से किस तरीके से उसके एसेंस को समझकर यूज़ करना है, मैं आपको डेली सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए हमें ग्रामर को समझना भी है और उसके साथ में ही हमें उसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो हम ज़रूर सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर करें कि और किस तरीके से हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए इंग्लिश लेसन के साथ में। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।